अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ड्रामाज वर्ल्ड वंस अगेन। आज हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसकी ऑल दो स्टोरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अवाम में बड़ा ही मशहूर है, बड़ी ही उसकी फ़ैन फॉलोइंग है और बड़े ही उसके व्यूअरशिप है। तो मन्नत मुराद की बात करेंगे। मन्नत मुराद आपको पता है अब पूरे आबोताब के साथ अब टीवी स्क्रीन पे छाया हुआ है, लोगों में बड़ा ये फेमस हो रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंटरनेशनल इसको हर जगह पे बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें इकरा अजीज़ काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने कम बैक किया है। इसके साथ जो तलहा चौधरी है वो न्यू एक्टर है, उसकी एक्टिंग को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं ड्रामा के ओवरव्यू की तरफ। आपको तो पता है कि पिछले कुछ एपिसोड्स में इनकी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद से अगले दिन से ही इनके मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं। इस ड्रामे के मसले मसाइल देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। इकरा की शादी के अगले दिन ही जब वो मुकलावे पे जाती है तो वह तब से ही सास और का थोड़ा बहुत उसके साथ जो है क्लैश शुरू हो जाता था। मन्नत ने ये डिमांड की थी मुराद से कि वो उसके साथ चलेगा। एक तो वो जाता नहीं है, पहले मन्नत के कहने के बावजूद वो नहीं जाता, मन्नत नाराज़ होकर चली जाती है। फिर मन्नत ये कह के जाती है कि अगर तुम लेने नहीं आए तो मैं वापस नहीं आऊँगी, और वही होता है कि मुराद जो है उसको लेने नहीं जा सकता। मैं आपको एक बात बताना इसमें भूल गई कि मुराद जो है वो चोरी से जब इकरा जाती है तो अपनी माँ से चोरी उसके पीछे चला जाता है, एक रात उसके साथ वहाँ पे रहता है और अपने माँ को ये कहता है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन माँ को पता चल जाता है और वह पकड़ा जाता है, और साथ में माँ को ये भी पता चल जाता है कि ये इनकी पसंद की शादी थी, जिससे उसको ये माँ को ये काबिल बर्दाश्त जो है नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है, और वो इकरा को बिल्कुल अपने घर रखना नहीं चाहती, इसको निकालना चाहती है और मुराद से ये डिमांड करती है कि फ़ौरन से पहले इसको तलाक दे दे। ये क्लैशेस इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस शादी से अगले दिन ही इनके दरमियान में ये बात तलाक तक जा पहुंची है। खैर ये बात बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई हो जाती है, बढ़ जाती है। मुराद की माँ मुराद को जाने नहीं देती, मुराद अपने आप को कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ इकरा यानी मन्नत उसका इंतज़ार करती रहती है। उसके घर वाले वहाँ पे अलग गुस्सा होते हैं, वो मुराद को अच्छी खासी बातें सुनाते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। इकरा के जो बड़े भाई का करैक्टर है, बड़े भैया का, वो भी एक अजीब ही साइकोपैथ सा करैक्टर है। वो बहुत ही वियर्ड एक्ट करता है। उसका इकरा का अपने शोहर को मन्नत का अपने शोहर को टेंशन देना, उसे वक्त देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो जो है वो काफ़ी वियर्ड बिहेव करता है और कहता है कि इकरा मन्नत की तलाक हो जाए और मन्नत वापस आ जाए। दूसरी तरफ जो मुराद की माँ है उसका भी यही डिमांड है कि मन्नत को तलाक दे दी जाए। ये मसला काफ़ी बढ़ चुका है। इसके बाद जो मुराद है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और मुराद की माँ ये ख्वाब देखती है कि शायद उसने अपने आप को गोली मार दिया, लेकिन बहरहाल ये ख्वाब होता है। वो उठती है, जब देखते तो मुराद घर ही नहीं होता। एक्चुअली मुराद घर छोड़ के जा चुका होता है और सब बहुत परेशान होते हैं। इकरा तक भी ये बात पहुंच जाती है, मन्नत तक, अज़रा के थ्रू, कि मुराद जो है वो घर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चला गया है। और ये ड्रामा जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इसको देखने में बहुत मज़ा आता है। ख़ास तौर पे जो मुराद की माँ की एक्टिंग है वो तो बहुत ही फैबुलस है, उसी की वजह से इस ड्रामा में जान है। कुछ शुरू के एपिसोड्स में यूँ लगता था कि ये एक्टिंग बहुत ओवर द टॉप जा रही है, बट अब इसकी एक्टिंग के बगैर अगर ये ड्रामे का तस्वुर किया जाए तो इट्स टोटली मैस। इसमें कुछ भी नहीं है अगर इसकी एक्टिंग ना हो तो, लेकिन इसको वजह से इस पूरे ड्रामे को देखने में बड़ा मज़ा आता है। इस ड्रामे में डिफरेंट स्टोरी हैं। जब आप ये ड्रामा देखेंगे तो आपको सम सॉर्ट ऑफ मिक्स चार्ट की जो है ना फीलिंग आएगी, क्योंकि इसमें इकरा जो मुराद की जितनी बहनें हैं सब बहनों की अपनी अपनी अलग अलग ज़िंदगी की स्टोरी है। जो इतरत बहन है उसका शोहर, उसकी बॉस उस पर लाइन मार रही है, वो उसको अपने साथ इस्लामाबाद ट्रांसफ़र करना चाह रही है ताकि बीवी से दूर हो जाए और उसके लिए रास्ता आसान हो जाए। दूसरी तरफ जो बड़ी बहन है वो, उसके शोहर की तो अपनी स्टोरी है, वो हर वक्त फ्रॉड जुआ इसमें रहता है। इसके बाद जो इसकी एक बहन फजीलत है, उसकी शादी नहीं हुई तो वो भी अजीब सी साइकोपैथी हो गई है, अजीब सी हरकतें करने लग गई है, अपनी ही भाभी से जेलस होती है, अपने ही भाई की मैरिड लाइफ से खुश नहीं होती। इसकी जो छोटी बहन है वो मुराद की मन्नत की भाई के साथ थोड़ा सा उस पर जो है क्रश कर रही है, उसके भाई पे उसका क्रश है यूँ कह लें, और उसको पसंद करती है। तो मतलब इसमें एक हर बंदे की आपको अपनी ही स्टोरी मिलेगी। इसमें 3-4 बंदे, इस ड्रामा में 3-4 बंदे ही ऐसे हैं जो सेंसेबल हैं, जिसमें से एक मन्नत हो गई, एक उसकी फ्रेंड अज़रा हो गई, एक मन्नत की भाभी हो गई। शी इज़ सो सेंसेबल एंड नाइस लेडी इन दिस ड्रामा।
اور ایک ہو گئی مراد کی ایک بہن. اس کے علاوہ ہر جو کریکٹر ہے وہ اتنا ویئرڈ ہے اور اتنا اوور دی ٹاپ مطلب وہ کرتا ہے، بیہیو کرتا ہے کہ سائیکو ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ 3-4 کریکٹر ایسے ہیں کہ جو بہت سینسیبل ہیں. مجھے تو یہ ڈرامہ بہت اچھا لگ رہا ہے. آل دو اسٹوری اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار آپ اسٹوری کو اگنور بھی کر سکتے ہیں ڈرامے کو انجوائے کرنے کے لیے. آپ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں، آپ کو ضرور پسند آئے گا. اگر آپ کے پاس ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ ہمارا ریویو دیکھیں جس میں آپ کو اوور آل اسٹوری کا پتہ لگ جائے گا. لیکن آپ ڈرامہ کو فالو کریں اور ہمارے ریویو کو بھی فالو کریں. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.